एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is question number 2 of exercise 4.4. Question A. Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. ठीक है, फर्स्ट आपका 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड है के एक्स इंटू के इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इसमें k की वैल्यू फाइंड करना है एंड आपको गिवन है कि इनके जो रूट्स है वो इक्वल है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल गिवन है तो b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पहले a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, तो ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2, बी इजकल टू के साथ जो एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है, एक्स के साथ बी, तो एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है के, एंड सी इजकल टू जो भी आपका बचा 3। नाउ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स जो है इक्वल है, तो हम वो लिख देते हैं बिकॉज रूट्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, बिकॉज रूट्स आर इक्वल सो b² माइनस 4ac इक्वल होगा 0 के। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, रूट्स इक्वल है इसलिए। अब हम b² की वैल्यू लगाएंगे, तो b की वैल्यू k, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, तो k² माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। ठीक है, इक्वल टू 0। हमको तो के फाइंड करना है, तो ये 24 यहाँ से हटा देंगे तो k² हो जाएगा, ये 24 इधर आके प्लस का हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 24, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, हमको तो के फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर भी यहाँ से हटेगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 24। और जब आपका स्क्वायर रूट लग जाता है तो उसके पहले प्लस माइनस का साइन आ जाता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि माइनस वैल्यू को प्लस करने पे हमारा, माइनस वैल्यू का स्क्वायर करने पे हमारा 24 आएगा या फिर प्लस वाली वैल्यू से। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस दोनों का स्क्वायर जो है प्लस ही आता है। ठीक है, 24 के फैक्टर करेंगे तो आपको जाएंगे 2 2 2 इंटू 3। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो ये 2 का पेयर बना, बाकी ये इसका पेयर नहीं बना, तो ये 2 टू द 4 हो गए, तो इसका तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका पेयर बन चुका है, और इनका नहीं बना तो ये आपके अंदर ही रहेंगे, और इनके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6। ठीक है, प्लस माइनस, इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ गया, इनका पेयर नहीं बना तो हमने मल्टीप्लाई कर दी प्लस माइनस 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि के की वैल्यू है आपकी प्लस माइनस 2√6। तो आपके के 2 वैल्यूज हैं, एक है +2√6 और एक है -2√6, और दोनों ही आपके जो है वो आंसर हैं, क्योंकि दोनों को ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा, हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी, +-2√6। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और अगर आप +2√6 को इसमें पुट करेंगे, और अगर आप b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। अब -2√6 वैल्यू पुट करेंगे के की, b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे, उस कंडीशन में भी आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके के की 2 वैल्यूज हैं +2√6 एंड -2√6। ठीक है, सेकेंड पार्ट में है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x माइनस 2 की इसकी x से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट मीन्स यहाँ पे आपकी मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, तो के एक्स की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा के x², के एक्स की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के एक्स,
एंड ये आपके प्लस सिक्स एज इट इज। अब ये आपकी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हमें लिखना है, तो पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी के, बी की वैल्यू हो जाएगी जो भी एक्स के साथ माइनस टू के, एंड सी इक्वल टू हो जाएगा आपका लास्ट में बचा सिक्स। अब बी अब यहाँ पे गिवन है कि रूट्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिकॉज रूट्स आर इक्वल सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब बी की वैल्यू आपकी क्या है माइनस टू के, तो माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू के एंड सी की वैल्यू सिक्स इक्वल टू जीरो। ये आपको हो जाएगा माइनस के टू का स्क्वायर होगा फोर और के का स्क्वायर होगा के स्क्वायर, तो ये आपको हो गया फोर के स्क्वायर माइनस सिक्स फोर जा 24 और ये आपका के इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए फोर सिक्स जा 24 होते हैं, ठीक है। तो फोर कॉमन आ गया और के है दोनों में, तो के भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो फोर के हमने ले लिया कॉमन, और ये आपका फिर यहाँ से बचेगा फोर कॉमन आ गया तो वन बचेगा, ठीक है। के स्क्वायर की जगह के आ गया कॉमन, तो ओनली के बचेगा, ठीक है। तो फोर के कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा के माइनस सिक्स, फोर सिक्स जा तो सिक्स के कॉमन आ चुका है, तो के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये देखिए इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं करें कि आप मान लो इसको ऐसे लेके गए फोर के स्क्वायर इक्वल टू 24 के आपने इधर पहुँचा दिया, तो आप फोर सिक्स जा कट करेंगे, के से के कट करेंगे, तो आपका डायरेक्ट के की वैल्यू सिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका के की एक ही वैल्यू आई है, बट आप ऐसे सॉल्व करेंगे कॉमन लेके तो आपके के की टू वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले इसमें सी टर्म ना हो, सी वाला टर्म, बट फिर भी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके आंसर कितने होते हैं, टू आंसर होते हैं, जितनी डिग्री उतने आंसर, ठीक है। तो यहाँ से तो इसका एक ही आंसर आया, बट आप अगर कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो फिर आगे आपके टू आंसर आएंगे, ठीक है। नाउ फोर के इंटू के माइनस सिक्स का मतलब हो गया फोर के और के माइनस सिक्स की मल्टीप्लाई है, और उनका आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपके टू नंबर हैं ए इंटू बी और इनका आंसर जीरो आ रहा है, ठीक है। तो जीरो आंसर तभी आएगा या तो आपका ए की वैल्यू जीरो हो या आपके बी की वैल्यू जीरो हो, इन दोनों में से कोई एक जो है जीरो होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या है, जीरो आएगा। तो सेम यहाँ पे फोर के और के माइनस सिक्स में से कोई एक आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब हमें नहीं पता किसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो वन बाई वन हम दोनों को जीरो के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फोर के इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू हो जाएगा जीरो अपॉन फोर से जीरो, ठीक है। अब हम के माइनस सिक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो ये आपको हो जाएगा के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, और सिक्स इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो के इक्वल टू आ जाएगा सिक्स, ठीक है। तो नाउ हमारे के की टू वैल्यू हैं, फर्स्ट आपका है जीरो एंड सेकंड आपका है सिक्स, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी फोर के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू जीरो, तो के आंसर भी टू आने थे, ठीक है। तो टू वैल्यू हो गई जीरो एंड सिक्स, बट के इक्वल टू जीरो की वैल्यू जो है वो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर के की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो नहीं हो पाएगा, तो जो रूट्स हैं वो फिर रियल नहीं हो पाएंगे, वो सॉरी इक्वल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे देखिए, इसे समझने के लिए आपका जो क्वेश्चन थी वो ये थी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी आई थी। अगर आप इसमें के की वैल्यू जीरो रखेंगे, यहाँ भी जीरो और प्लस सिक्स, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो और ये आपका प्लस सिक्स बचेगा, तो ये आपका ओवरऑल बचेगा सिक्स इक्वल टू जीरो। अब ये तो आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप के की वैल्यू जीरो रख देंगे तो आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी तो उसके रूट्स रियल क्या हो, इक्वल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन ये ना हो कि ये होता टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। इस केस में आप देखिए आपकी अगर टू एक्स स्क्वायर की जगह हम टू एक्स स्क्वायर ही लिखा रहने थे, ये आपका जीरो हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा जीरो रखेंगे तो, प्लस फाइव इक्वल टू जीरो,
ठीक है। अब इस केस में आप देखिए आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी 2, सी की वैल्यू हो जाएगी 5, बी की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पे अब आप बी की वैल्यू 0 रख देंगे और 4 ए की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, ठीक है। तो ये वाला तो टर्म आपका आएगा कुछ ना कुछ सॉल्व करने पे, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये पूरा सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आ पाएगा, ठीक है। थर्ड केस देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इजिकल टू 0। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे के की जगह 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू 0। इस केस में देखिए ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू भी है, लेकिन सी की वैल्यू क्या है 0 है। तो अगर आप इस केस में यहाँ पे बी की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, ए की वैल्यू कुछ पुट करेंगे और सी अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये 4ac से पूरा 0 हो जाएगा। और बी की वैल्यू हम कुछ ना कुछ पुट करेंगे तो बी स्क्वायर सॉल्व करने पे कुछ आएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी बचेगा वो बी स्क्वायर वाला बचेगा, वो आपका 0 के इक्वल हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आपके तीनों केसों में क्या है, के की वैल्यू 0 रखने पर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं मिलेगा और हमारे रूट्स जो है इक्वल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, अगर आपका के डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर की या के ये आपका के की वैल्यू डायरेक्ट सी है, ठीक है। तो उस केस में इक्वल रूट्स होने के लिए के की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। हाँ, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 0 आ सकता है, बट वो इक्वल रूट्स होने के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। इसमें के माइनस 1 मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर के साथ, मतलब के डायरेक्ट मल्टीप्लाई में नहीं है, के माइनस 1 पूरा मल्टीप्लाई है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। और ये आपकी एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपका 0 आ जाए, मतलब रूट्स इक्वल हो सकते हैं। सेकंड केस में इसमें आपका ये 0 नहीं होगा अगर के की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो। थर्ड केस में सी में अगर आप 0 पुट करेंगे तब भी आपका सी की वैल्यू 0 नहीं होगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके तीनों केस हैं इनमें अगर आप 0 पुट करेंगे फिर भी आपकी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसमें आपका ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। और हो सकता है आपको सॉल्व करने पे रूट्स इक्वल आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए। बट ये थर्ड वाला अगेन है कि एक्स स्क्वायर अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ए 0 हो जाएगा और जब ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0, फिर आपका बी स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस केस में भी आपका 0 नहीं हो, आंसर हमारा 0 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इससे कंक्लूजन क्या निकला, अगर आपका के डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, चाहे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में हो, चाहे एक्स के हो, चाहे आपका वो सी हो, तो आपकी जो के की वैल्यू है रूट्स इक्वल होने के लिए वो 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आपका वहाँ पे ए टर्म भी होना चाहिए, बी टर्म भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। अगर ए बी सी में से कोई भी 0 है तो फिर आपके रूट्स इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो इक्वेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई में नहीं है एक्स स्क्वायर या एक्स के साथ और आपका सी वाला टर्म भी डायरेक्ट के पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये नहीं पूरा के है, के साथ कुछ भी प्लस माइनस में है तो, ठीक है। तो इस केस में अगर आप वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहाँ पे आपका ए बी और सी की वैल्यू 0 नहीं होगी। जब ए बी सी की वैल्यू 0 नहीं होगी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे आपका 0 के इक्वल आ सकता है। अब इस केस में देखिए इसमें अगेन डायरेक्ट आ गया, ये भले ही इनडायरेक्ट हो मल्टीप्लाई में, ठीक है, बट ये तो डायरेक्ट है तो इसमें भी क्या होगा, आपका ए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होने के लिए ए बी और सी किसी की भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और ए बी सी की वैल्यू 0 तभी आएगी जबकि आपको उनके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में होगा, या तो उसका ए वाला टर्म नहीं होगा ए एक्स स्क्वायर वाला, या बी एक्स वाला टर्म नहीं होगा, या सी वाला टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होने के लिए, मतलब रूट्स इक्वल होने के लिए आपकी के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। ऊपर वाले केसों में, इन केसों में हो सकती है, लास्ट वाले में भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ के इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि के जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ, ठीक है। तो मैं अपने फाइनल आंसर में लिखूंगा सो के इक्वल टू 6, ये हमारा एक ही आंसर है, के इक्वल टू 6, ठीक है।